आज हम बात कर रहे हैं सोने और चांदी के भविष्य पर, खास तौर पर 2026 में क्या हो सकता है इस पर। हमारी जो स्रोत सामग्री वो ये दिखाती है कि हाँ, इन कीमती धातुओं के लिए भविष्यवाणियां तो की जा रही हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ निवेश की चीजें नहीं हैं, ये तो वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है या कितनी अनिश्चितता है उसको मापने का एक पैमाना भी मानी जाती है ना? सही कहा। तो आज का जो मुख्य सवाल है वो इसी स्रोत सामग्री से निकल कर आता है। क्या ये जो विश्लेषण और पूर्वानुमान हम देख रहे हैं, क्या ये 2026 तक सोने और चांदी की कीमतों में एक, आप कह सकते हैं, सकारात्मक रुझान, मतलब वृद्धि या कम से कम मजबूती, इसका संकेत देते हैं? या फिर हमें थोड़ा संभल कर चलना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि शायद कीमतें गिरें और अस्थिरता बढ़ जाए? ये सवाल वाकई बहुत अहम है और इसके जो मायने हैं वो निवेशकों के लिए तो है ही, साथ ही पॉलिसी बनाने वालों के लिए भी काफी गहरे हैं। तो इस चर्चा में मेरा पक्ष ये रहेगा कि भाई ये जो विश्लेषण हो रहे हैं और जिन अंदरूनी फैक्टर्स पर ये टिके होते हैं अक्सर, वो कहीं ना कहीं 2026 तक कीमतों में एक संभावित मजबूती या एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं। और मेरा तर्क ये होगा कि देखिए, 2 साल आगे के लिए कीमती धातुओं के बाजार का अंदाजा लगाना ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा अनिश्चित है। तो किसी भी एक फोरकास्ट पर हद से ज्यादा भरोसा करने के बजाय हमें सावधानी रखनी चाहिए और उन कारणों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो शायद गिरावट ला सकते हैं या बाजार को अस्थिर बना सकते हैं। चलिए मैं अपनी बात थोड़ी और समझाता हूं। जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री में बताया गया है, 2026 के लिए सोने चांदी पर विश्लेषण छापते हैं तो ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। मेरा मानना है कि यह दिखाता है कि जो एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं वो कुछ ठोस आर्थिक या शायद भू राजनीतिक ट्रेंड्स देख रहे हैं जिनका मॉडल बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए लगातार बनी रहने वाली महंगाई की चिंता है। सोना तो पारंपरिक रूप से इसके खिलाफ एक बचाव, एक हेज माना ही जाता है। या फिर बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता, जिससे सोने की जो सेफ हेवन अपील है वो बढ़ जाती है। तो सिर्फ ये तात्स्या कि विश्लेषण मौजूद है, ये बताता है कि कुछ अंदरूनी कारक हैं जिन्हें संभावित बढ़त के आधार के तौर पर देखा जा रहा है। ये विश्लेषण डेटा पर, पुराने पैटर्न पर और आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं जो उन्हें सिर्फ एक राय से कहीं ज्यादा बनाते हैं। इसलिए हाँ, ये पूर्वानुमान 2026 के लिए एक संभावित सकारात्मक तस्वीर की ओर इशारा कर सकते हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। हाँ, ये सच है कि स्रोत सामग्री ये बताती है कि अलग अलग पूर्वानुमान मौजूद हैं, पर मेरे लिए ये किसी पॉजिटिविटी का सबूत नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि इस विषय पर कितने अलग अलग मत हैं और कितनी गहरी अनिश्चितता है। कीमती धातुओं का बाजार शायद किसी भी और एसेट क्लास से ज्यादा सेंटिमेंट से, अचानक होने वाली घटनाओं से और अनगिनत ग्लोबल फैक्टर्स से चलता है। आपने महंगाई और भू राजनीति का जिक्र किया, हाँ वो जरूरी पॉइंट्स हैं, पर सोचिए जरा, 2 साल में क्या नहीं हो सकता। सेंट्रल बैंक अचानक ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं, जिससे सोना रखना जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता महंगा सौदा हो जाएगा और उसकी चमक फीकी पड़ सकती है। कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल झगड़ा सुलझ सकता है, जिससे सेफ हेवन की जरूरत कम हो जाएगी। डॉलर की कीमत में बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है। और चांदी की बात करें तो उसकी जो औद्योगिक मांग है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों या सोलर पैनल की पॉलिसी बदल गई, वो कीमतों को किसी भी तरफ ले जा सकती है। अलग अलग स्रोत हो सकता है बिल्कुल अलग मॉडल और मान्यताएं इस्तेमाल कर रहे हों, तो उनके नतीजे भी अलग होंगे। इसलिए सिर्फ पूर्वानुमानों के होने से ही आशावाद निकाल लेना मेरे ख्याल से बाजार की जो जटिलता है और उसकी जो अस्थिरता है उसको कम आंकना है। आपने अवसर लागत और अप्रत्याशित घटनाओं का जिक्र किया और हाँ, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण विचार हैं। कोई भी पूर्वानुमान पत्थर की लकीर नहीं होता, ये तो तय है। लेकिन क्या हमें इन विश्लेषणों को पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए सिर्फ इसलिए कि उनमें अनिश्चितता जुड़ी हुई है? मेरा असर क्या है कि ये पूर्वानुमान, खासकर जब वो स्थापित स्रोतों से आते हैं, वो अक्सर काफी सोफिस्टिकेटेड मॉडलिंग पर आधारित होते हैं जो इन संभावित वेरिएबल्स में से कई को ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ महंगाई नहीं देखते, बल्कि वास्तविक ब्याज दरों को देखने की कोशिश करते हैं, मतलब महंगाई समायोजित दरें। वो सेंट्रल बैंकों द्वारा सोने की खरीद के जो ट्रेंड्स हैं उनका विश्लेषण करते हैं, जो पिछले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। वो चांदी की औद्योगिक मांग के लिए तकनीकी रुझानों का आकलन करते हैं। ये सिर्फ, जैसा आपने कहा, हवा में तीर चलाना नहीं है। ये एक व्यवस्थित कोशिश है कि भविष्य में क्या क्या हो सकता है उसे समझा जाए।
इन विश्लेषणों को महज सट्टा कहकर खारिज कर देना मेरे विचार में उन अंदरूनी आर्थिक ताकतों को समझने की कोशिश को नजरअंदाज करना है जो इन धातुओं की कीमतों को चला सकती हैं। ये निवेशकों को एक दिशा दे सकते हैं, भले ही उस दिशा में थोड़ी धुंध हो। मैं विश्लेषण की कोशिश को नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उसकी सीमाओं पर जोर दे रही हूँ, खासकर 2 साल जैसे समय के लिए। आपने वास्तविक ब्याज दरों और सेंट्रल बैंक की खरीद का उल्लेख किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ, लेकिन इनकी भविष्यवाणी करना भी उतना ही मुश्किल है। क्या सेंट्रल बैंक महंगाई से आगे निकल पाएंगे और वास्तविक दरों को पॉजिटिव जोन में ले जा पाएंगे, या फिर वो अर्थव्यवस्था को संभालने के चक्कर में पीछे रह जाएंगे? उनकी सोने की खरीद की रफ्तार क्या रहेगी? क्या वो इसी लेवल पर चलेगी, बढ़ेगी या कम हो जाएगी? ये सब बहुत बड़ी अनिश्चितताएं हैं। और फिर आती हैं ब्लैक स्वान घटनाएं, वो अप्रत्याशित चीजें जिनका कोई मॉडल हिसाब नहीं रख सकता, जैसे कोई नई महामारी आ जाए, कोई बड़ा तकनीकी बदलाव हो जाए, या अचानक कोई वित्तीय संकट खड़ा हो जाए। कीमती धातुओं का बाजार अक्सर डर और लालच से चलता है, और ये भावनाएं तो रातों रात बदल सकती हैं। तो हाँ, एक मॉडल महंगाई और ब्याज दरों का हिसाब रख सकता है, पर वो अगले बड़े ग्लोबल झटके का अनुमान नहीं लगा सकता। तो ये जो अलग अलग पूर्वानुमान मौजूद हैं, जैसा कि स्रोत सामग्री में इशारा है, शायद वो इसी अनिश्चितता को दिखाते हैं कि एक्सपर्ट्स भी पूरी तरह श्योर नहीं हैं और अलग अलग मॉडल अलग अलग नतीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन क्या कई स्रोतों से पूर्वानुमानों का होना अपने आप में यह संकेत नहीं देता कि विश्लेषक कम से कम कुछ रुझानों को तो पहचान रहे हैं जिन पर वो अपना विश्लेषण आधारित कर सकें? अगर स्थिति पूरी तरह से क्योटिक होती, अप्रत्याशित होती, तो शायद इतने सारे संगठन 2026 के लिए स्पेसिफिक पूर्वानुमान करने की कोशिश ही नहीं करते। अपनी साख को दांव पर लगाते हैं जब वो ऐसे विश्लेषण छापते हैं। तो यह बताता है कि वो मानते हैं कि उनके विश्लेषण में कुछ तर्क है, कुछ पैटर्न है जो शायद ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं, या कम से कम एक स्थिर प्रवृत्ति का सुझाव दे रहे हैं जिसकी व्याख्या की जा सकती है। इसे आप एक तरह का निहित आशावाद कह सकते हैं। मतलब ये विश्वास कि मौजूदा डेटा और ज्ञात कारकों के आधार पर भविष्य के बारे में कुछ सार्थक कहा जा सकता है, और वो बात जरूरी नहीं कि नकारात्मक हो सकता है वो लंबे समय के डेट साइकिल को देख रहे हो, या हरित ऊर्जा क्रांति में चांदी की स्थायी भूमिका जैसे स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को देख रहे हो। मैं इसे निहित आशावाद के बजाय निहित अनिश्चितता या शायद विश्लेषण की जरूरत के रूप में देखती हूं। देखिए, सोना और चांदी इतने महत्वपूर्ण और इतने ज्यादा देखे जाने वाले एसेट क्लास हैं कि उन पर विश्लेषण और पूर्वानुमान की मांग तो हमेशा ही रहती है। पब्लिकेशंस और फाइनेंशियल फर्म्स के लिए इन पर कमेंट करना लगभग जरूरी सा हो जाता है। लेकिन कई स्रोतों से पूर्वानुमानों का होना मेरे लिए तो आम सहमति की कमी का संकेत है। अगर सारे बड़े विश्लेषण मजबूती से एक ही दिशा की तरफ इशारा कर रहे होते, चाहे ऊपर या नीचे, तब आपकी बात में ज्यादा वजन होता। लेकिन हकीकत यह है कि संभावना यही है कि स्रोत सामग्री में जिन अलग अलग पूर्वानुमानों का जिक्र है वो काफी अलग अलग नतीजे दिखाते हों। कुछ शायद 10% बढ़त की भविष्यवाणी कर रहे हों, कुछ 5% गिरावट की, और कुछ स्थिरता की। ये जो विविधता है यही इस बात को रेखांकित करती है कि भविष्य कितना अनिश्चित है। ये आशावाद का संकेत होने के बजाय ये महज अलग अलग संभाव्य नतीजों की पहचान हो सकती है, जिसमें नकारात्मक नतीजे भी शामिल हैं। ये दिखाता है कि एक्सपर्ट्स भी अलग अलग संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, जो अपने आप में अनिश्चितता का ही प्रमाण है। तो फिर आप स्रोत सामग्री सोने चांदी का भविष्य 2026 की भविष्यवाणी, इसकी व्याख्या कैसे करते हैं? मेरे लिए ये शीर्षक और इन प्रतिष्ठित स्रोतों का हवाला ये भविष्य के रुझानों को समझने और उन पर रोशनी डालने की गंभीर एनालिटिकल कोशिश का सबूत है। ये सिर्फ विचारों का एक कलेक्शन नहीं है, विश्लेषण का जो कार्य है उसी में मूल्य है। यह दिखाता है कि विशेषज्ञ डेटा में पैटर्न देख रहे हैं, आर्थिक संकेतों में बदलाव देख रहे हैं, और भू राजनीतिक तनावों के क्या मायने हो सकते हैं ये देख रहे हैं, जो उन्हें एक सूचित अनुमान लगाने की अनुमति देता है। मिसाल के तौर पर अगर विश्लेषण लगातार उच्च मुद्रास्फीति या डॉलर के कमजोर होने की संभावनाओं का हवाला दे रहे हैं, तो ये सोने के लिए एक सकारात्मक संकेत है। अगर वो ग्रीन टेक्नोलॉजी में चांदी की बढ़ती मांग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो ये चांदी के लिए एक सपोर्टिव फैक्टर है। ये कोशिश भले ही पूरी तरह परफेक्ट ना हो, उन संभावित पॉजिटिव ड्राइवर्स को उजागर कर सकती है जो कीमतों को सहारा दे सकते हैं।
मैं स्रोत सामग्री को केवल इस ओर इशारा करने वाले एक संदर्भ के रूप में देखती हूँ कि हाँ, अलग-अलग पूर्वानुमान मौजूद हैं। शीर्षक तो बड़ा है, लेकिन सामग्री खुद हमें ये नहीं बताती कि उन पूर्वानुमानों का निष्कर्ष क्या है, वो किन खास फैक्टर्स पर आधारित है या उनके बीच कितना मतभेद है। मेरे लिए ये केवल इस तथ्य को रेखांकित करता है कि 2026 के लिए सोने और चांदी पर पूर्वानुमान मौजूद हैं, जो कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन उनका होना अपने आप में कीमतों की दिशा के बारे में कुछ भी निर्णायक नहीं कहता है। ये उतना ही इस बात का प्रमाण हो सकता है कि बाजार बहुत ज्यादा जटिल और अप्रत्याशित है, जिससे कई लोग अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट सहमति नहीं बन पा रही है। ये केवल ये दिखाता है कि विषय में रुचि है और विश्लेषण किया जा रहा है, लेकिन उस विश्लेषण का अंतिम नतीजा क्या होगा, ये बहुत अनिश्चित बना हुआ है। यह हमें ये नहीं बताता कि उन विश्लेषणों का कुल भार पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो अपनी बात को अगर मैं समेटूं तो मेरा मानना है कि 2026 के लिए सोने और चांदी की कीमतों के पूर्वानुमानों का अस्तित्व, जैसा कि हमारी स्रोत सामग्री में संकेत दिया गया है, वो महज शोर नहीं है। ये इस बात का सुझाव दे सकता है कि विश्लेषण करने लायक रुझान मौजूद हैं और ये विश्लेषण अक्सर ठोस अंदरूनी कारकों पर आधारित होते हैं, जैसे महंगाई से बचाव, सेफ हेवन की मांग या औद्योगिक जरूरतें, जो कीमतों में संभावित वृद्धि या कम से कम स्थिरता का समर्थन कर सकते हैं। ये भविष्य के निवेश निर्णयों के लिए कुछ मार्गदर्शन देता है। हालांकि हाँ, सावधानी हमेशा जरूरी है। और मेरा सारांश यह है कि कीमती धातुओं, खासकर सोने और चांदी के लिए 2 साल आगे के पूर्वानुमान अपने स्वभाव से अत्यधिक अनिश्चित और सट्टा है। स्रोत सामग्री में बताए गए अलग-अलग पूर्वानुमानों का होना ही इस गहरी अनिश्चितता को उजागर कर सकता है और आम सहमति की कमी का संकेत दे सकता है। अप्रत्याशित वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक घटनाओं की इतनी ज्यादा संभावना को देखते हुए इन पूर्वानुमानों पर बहुत अधिक भरोसा करना समझदारी नहीं होगी। निवेशकों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और संभावित गिरावट या लंबी अवधि की अस्थिरता सहित सभी परिदृश्यों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मौजूदा विश्लेषणों को भविष्य का गाइड मानने के बजाय उन्हें आज की सोच का एक स्नैपशॉट समझना बेहतर है। बिल्कुल साफ है कि 2026 के लिए सोने और चांदी की कीमतों के दृष्टिकोण पर हमारी असहमति बनी हुई है, खासतौर पर इस बात पर कि इन पूर्वानुमानों को कितना वजन दिया जाए, उनके होने का क्या मतलब निकाला जाए और कौन से अंदरूनी कारक, महंगाई, ब्याज दरें, भू राजनीति, औद्योगिक मांग, किसका पलड़ा भारी रहेगा। बिल्कुल, ये एक ऐसी पहेली है जिसके कई हिस्से लगातार बदल रहे हैं। कोई आसान जवाब ही नहीं है। और शायद यहीं पर इस तरह की चर्चाओं का महत्व है। स्रोत सामग्री ये दिखाती है कि 2026 में सोने और चांदी के भविष्य पर विश्लेषण और बहस चल रही है। अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करना, चाहे वो विश्लेषणों में छिपे संभावित सकारात्मक संकेतों पर ध्यान देना हो या फिर अनिश्चितताओं और जोखिमों पर जोर देना हो, ये हमें इस जटिल विषय की एक ज्यादा पूरी और क्या कहते हैं नुआंस समझ हासिल करने में मदद करता है। मैं सहमत हूँ। अंत में भविष्य तो अनिश्चित ही है। हम श्रोताओं को यही सलाह देंगे कि वे खुद इन विश्लेषणों और जो भी जानकारी उपलब्ध है उसे देखें, अलग अलग तर्कों के फायदे नुकसान पर विचार करें, अपनी जोखिम लेने की क्षमता को समझें और फिर अपना एक सूचित निष्कर्ष निकालें। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां लगातार चौकन्ना रहना और बदलती परिस्थितियों के हिसाब से अपने विचारों को एडजस्ट करते रहना बहुत जरूरी है।